अध्याय 18 डुगुबो का निर्णय। डुगुबो ने चूबाई के हाथ में दिखाई देने वाली औषधीय गोली को देखा। उसके चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति थी। ये क्या है? क्या तुम इस बूढ़े आदमी को औषधीय गोली देकर रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? मैं डुगुबो भूख से मरना, बाहर मरना या यहाँ से नीचे कूदना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि मैं तुमसे कुछ भी खाऊं। चूबाई स्तब्ध रह गया। ये पंक्तियां मानो उसने कहीं पहले सुनी हों। ये औषधीय गोली, मैं इसे सार्वभौमिक विष नियंत्रण गोली कहता हूँ। एक उपाधि प्राप्त डुलुओं के रूप में तुम्हें पहले से ही समझ लेना चाहिए कि तुम्हारे विष निरोधक कौशल तो जबरदस्त हैं, लेकिन तुम्हारे शरीर में जमा विष पहले ही तुम्हें प्रभावित कर चुके हैं, जिससे तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम एक जहर डुलुओ बन जाओगे जो अपने ही जहर से मर जाएगा। चूबाई ने धीरे से कहा। हालांकि डुगुबो के हावभाव में ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन वो अंदर से बहुत सदमे में था। चूबाई को उसकी हालत के बारे में कैसे पता चला? अगर तुम सच भी कह रही हो तो भी इस बूढ़े को तुम्हारे स्पिरिट हॉल की मदद की कोई परवाह नहीं है। और डुगुबो ने चूबाई के हाथ में रखी औषधीय गोली पर नजर डाली। इस बूढ़े को कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे पास जो है वो असली है? इस औषधीय गोली को लेने के बाद ये तुम्हारे वर्तमान शक्ति को प्रभावित किए बिना तुम्हारे शरीर के भीतर जहर के कौशल को पूरी तरह से नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। चूबाई मुस्कराया। जाहिर है, तुम न लेने का विकल्प भी चुन सकती हो। मैं मान लूंगा कि तुम जहर डुलुओ काफी समय तक जीवित रहे हो। उस स्थिति में तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा और ये बर्फ और आग वाला इन यांग कुआं भी खोदोगे। सबसे जरूरी बात, तुम्हारी पोती भी एक दिन अपने ही जहर से मर जाएगी। तुमने क्या कहा? डुगुबो की शक्तिशाली क्यू तुरंत बाहर निकल आई। उसने चूबाई को पकड़ लिया और ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम्हारे स्पिरिट हॉल ने मेरी पोती पर हाथ डालने की हिम्मत की तो मेरे बदले का इंतजार करो। डुगुबो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुई में और युगवान सतर्क हो गए। इस समय चूबाई को डुगुबो ने अपने हाथों में पकड़ रखा था। तुम्हारे परिवार में जो जहर है वो वंशानुगत जहर है। तुम बूढ़ी जहर बहुत समय तक जीवित रही हो, लेकिन वो अभी भी जवान है। क्या तुम ये जोखिम उठाने की हिम्मत कर सकती हो? चूबाई में घबराहट का कोई लक्षण नहीं दिखा। वो जानता था कि डुगुबो उसे नहीं मारेगा। अगर वो मर गया तो डुगुबो के पास भी मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा और इससे उसकी पोती की जान चली जाएगी। डुगुबो ने तुरंत चूबाई को छोड़ दिया और ठंडे स्वर में कहा, मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम्हारी दवा की गोली सचमुच मेरी मदद कर सकती है? हे, ये तो आसान है, बिल्कुल। चूबाई ने हल्के से मुस्कुराते हुए दवा की गोली डुगुबो को दी। ले लो, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो ये संगल्त आत्मा मंदिर का पुत्र। डुगुबो, अगर हम तुम्हें मारना चाहते तो इतनी परेशानी क्यों उठाते? हम तुम पर पहले ही हमला कर चुके होते। बस इतनी सी बात है कि मैं भविष्य में डुलुओ महाद्वीप का पुनर्गठन करना चाहता हूं और मुझे भरोसेमंद मददगारों की जरूरत है। अगर ये औषधीय गोली तुम्हारे शरीर में जहर को नियंत्रित करने में तुम्हारी मदद कर सकती है तो तुम स्पिरिट हॉल में शामिल हो जाओगे। जाहिर है, मुझे स्पिरिट हॉल के आदेशों का पालन करने की जरूरत नहीं है। डुगुबो ने चूबाई की ओर देखा। मतलब मुझे तुम्हारे आदेशों का पालन करना होगा? मेरा व्यक्तिगत रुख स्पिरिट हॉल के रुख से अलग है। चूबाई ने आगे कहा, मेरे पास ज्यादा धैर्य नहीं है। ये तुम्हारे पास चुनने का आखिरी मौका भी है। अगर तुम ये औषधि गोली ले लोगे तो तुम्हारी आत्मिक शक्ति भी बदल जाएगी और तब तक तुम अपनी पोती की मदद कर पाओगे। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं औषधि गोली खा लूंगा और फिर अपनी बात से मुकर जाऊंगा? डुगुबो ने पलटकर जवाब दिया, तुम ऐसा नहीं करोगे। अगर तुम्हें परवाह भी ना हो तो भी तुम्हारी पोती की जान अमूल्य है। ये सुनकर डुगुबो चुप हो गया। ये देखकर चूबाई ने उसे परेशान करना बंद कर दिया और धीरे धीरे बर्फ और आग वाले इन यांग कुएं के पास चला गया। वहां चारों ओर उगी ढेर सारी अमर जड़ी बूटियों को देखकर वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तांगसान, मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारे साथी इन अमर जड़ी बूटियों के बिना कितनी दूर तक जा सकते हैं। एक क्षण बाद डुगुबो ने मन बना लिया और मान गया। ठीक है, अगर ये औषधीय गोली सचमुच मुझे जहर के असर को खत्म करने में मदद कर सकती है तो ये बूढ़ा आदमी स्पिरिट हॉल में शामिल हो जाएगा। लेकिन स्पिरिट हॉल मुझे रोक नहीं सकता। यही मेरी अंतिम शर्त है। चूबाई ने सिर हिलाया। जैसी तुम्हारी मर्जी। डुगुबो एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर औषधीय गोली ली और तुरंत पालथी मारकर बैठ गया। अपने शरीर में आत्मिक शक्ति का संचार करते हुए, संत के पास सचमुच उपाय है। यहाँ तक कि डुगुबो भी इस पुराने जहर को आप स्पिरिट हॉल में शामिल करने के लिए राजी कर सकते हैं।
युगवान आगे बढ़ा और प्रशंसा की। ये बस पारस्परिक जरूरतों का मामला है। डुगुबो को भले ही अपनी जान की परवाह न हो, लेकिन वो अपनी पोती की जान को बहुत महत्व देता है। चूबाई ने युगवान और गुइमे से कहा, मुझे यहाँ कुछ अमर जड़ी बूटियां खानी है। मैं दोनों बुजुर्गों को अपना रक्षक बनने के लिए परेशान करता हूँ। हाँ, दोनों ने सिर हिलाया। चूबाई बर्फ और आग वाले इन यांग कुएं में कूद गया। अत्यधिक ठंड और झुलसाती हुई क्यू को अपनी ओर आते हुए महसूस करते हुए चूबाई ने अपनी पंगु कुल्हाड़ी बुलाई। एक अराजकता आभा मुक्त हुई, जिसने चूबाई के शरीर को ढक लिया। पंगु कुल्हाड़ी के साथ आने वाली अराजकता आभा वास्तव में बर्फ और आग इन यांग कुएं की क्यू को पूरी तरह से अवरुद्ध कर सकती है। इसका मतलब है कि यहाँ का वातावरण मुझे बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकता है। चूबाई कुछ देर इधर उधर घूमता रहा, बस उसे सिरदर्द महसूस हो रहा था। सिस्टम, चूबाई ने हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। आखिरकार ये सिस्टम सिर्फ डायरी लिखता था और इसका कोई मानवीय कार्य नहीं था। 9 स्वर्गों का वज्र कमल, 8 विनाशों का हृदय दबाने वाली घास, क्यू रोंग टोंग तियानजू यानी 7 खजानों वाला चमकता हुआ बांस का मुकुट, भड़कती हुई खुबानी, कॉक्सकोम फीनिक्स सूरजमुखी। मेजबान इन्हें अवशोषित कर सकता है। चूबाई तुरंत बहुत खुश हो गया। उसे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम उसके लिए उस समय सभी उपयुक्त अमर जड़ी बूटियां चुन लेगा। उसे पहले 2 के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद की 3 अमर जड़ी बूटियां थीं जिनसे वो अपेक्षाकृत परिचित था। भड़कती हुई खुबानी, हाँ, अगर मैं इसे खा लूं तो मुझे आश्चर्य है कि तांगसान की नीली चांदी घास आग से बचाव के लिए क्या इस्तेमाल करेगा। और कॉक्सकोम फीनिक्स सूरजमुखी, इसके बिना माँ होंगजुन देर न सवेर अपनी ही दुष्ट फीनिक्स आग से मारा जाएगा। चूबाई के शरीर की रक्षा कायोस क्यू कर रही थी, इसलिए उसने आसानी से उन अमर जड़ी बूटियों को चुन लिया जिन्हें सिस्टम ने छान लिया था। फिर युगुआन और गुइमे की चौंकती निगाहों के नीचे उसने एक के बाद एक उन्हें ऐसे खाया जैसे वो पत्ता गोभी हों। चूबाई ने उन्हें एक साथ नहीं खाया, बल्कि एक को खाया, उसकी ज्यादातर ऊर्जा सोख ली और फिर अगली को खाया। एक साथ 5 अमर जड़ी बूटी लेने से मुझे डर है कि मैं सीधे स्पिरिट किंग के स्तर तक पहुंच सकता हूं, है ना? चूबाई ने थोड़ी आह भरी। उसकी शक्ति बहुत तेजी से बढ़ रही थी। उसे पता नहीं था कि ये अच्छी बात है या नहीं। अगर मैं इसे दबा सकता हूं तो मुझे इसे जितना हो सके दबाने की कोशिश करनी चाहिए। चूबाई ने फुसफुसाया। एक दिन बाद, अपने शरीर में उमड़ती हुई आत्मिक शक्ति को महसूस करते हुए चूबाई ने सिर हिलाया। शुरुआत में आत्मा राजा तक पहुंचना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मैंने इसे 49वें स्तर तक दबा दिया। आत्मा पूर्व स्तर पर मेरा समय बहुत कम था, जिससे मेरी साधना अस्थिर हो गई, और ऐसा लगता है कि भड़कती हुई खुबानी और कॉक्सकोम फीनिक्स सूरजमुखी की मदद से पंगु कुल्हाड़ी ने वास्तव में एक ज्वाला क्यू प्राप्त कर ली। चूबाई ने पंगु कुल्हाड़ी पकड़ ली। उसके चारों ओर व्याप्त अराजकता क्यू में अब एक ज्वाला क्यू धीरे धीरे उभर रही थी, और उसकी शक्ति पहले से भी अधिक प्रबल हो गई।